नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। आज सुबह एक दुखद खबर आई। टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक फिट दिखने वाले, खुश दिखने वाले, कामयाब लगने वाले 40 साल के एक्टर की अचानक हार्ट अटैक से मौत का सबको सदमा लगा। ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि वो कौन सा दीमक है जो फिल्म कलाकारों को अंदर से खाए जा रहा है। कम उम्र के कलाकारों की कभी हार्ट अटैक से मौत हो रही है तो कभी उनके खुदकुशी करने की खबर आती है। ग्लैमर वाली दुनिया के अंदर कलाकारों के क्या दुख दर्द हैं, उसकी बात आज शो में करेंगे। एक्सपर्ट्स से ये भी समझेंगे कि एक्सरसाइज करने वाले और फिट दिखने वाले युवाओं को भी क्यों हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाएंगे ये वीडियो जिसमें विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर स्थिति साफ की है। सरकार ने आज कहा कि भारत आने के इच्छुक ज़्यादातर लोग सुरक्षित वापस ला लिए गए हैं। वी थिंक द वास्ट मेजोरिटी इंडियंस जो निकलना चाहते थे निकल गए हैं वहां से। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी है नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता रहता है। कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ अब हो सकता है और निकल गए हों। हमारी जो अफगानिस्तान स्पेशल सेल है उनसे कांटेक्ट में है, पर लेट मी एम्फसाइज वास्ट मेजोरिटी निकल गए हैं। बहुत कम लोग बाकी होंगे इंडियंस हैं, कुछ पक्का, क्योंकि हम वी आर इन टच विद देम। एंड जैसे मैंने कहा, निकालने की बात पूछे तो क्या कर सकते हैं जब तक हमारे काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन ना हो, हमें अभी और वेट करना पड़ेगा जब तक काबुल ऑपरेशन हो जाए, फिर हम देखते हैं किस तरह से वो निकल आ पाते हैं। जैसे मैंने कहा था, दोहा मीटिंग में हमने इस बात पे हमारी जो कंसर्न है ये हमने उसको कन्वे तो कर दिया है। अब चलते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। आज की पहली सुर्खी कश्मीर से है। कश्मीर में पाकिस्तान की सबसे भरोसेमंद आवाज़ समझे जाने वाले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। वो 92 साल के थे। उनके निधन के बाद घाटी में एहतियातन कई प्रतिबंध लगा दिए गए। चुनिंदा सेवाओं को छोड़कर फ़ोन और इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहीं। गिलानी की ज़िंदगी की शुरुआत स्कूल में पढ़ाने से हुई थी। राजनीति में आए तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुए और फिर जमाते इस्लामी के। 1972 में उन्होंने सोपोर से पहली बार विधायकी लड़ी और जीती। फिर 2 बार और विधायक रहे। 1987 के विधानसभा चुनाव में भारी धांधली के बीच जब कांग्रेस एनसी गठबंधन को विजेता घोषित किया गया था, तब भी गिलानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी MUF के टिकट पर जीत गए थे। लेकिन MUF हार गया और उसने चुनावी राजनीति का रास्ता छोड़कर अलगाववाद का रास्ता पकड़ लिया। जब MUF ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रूप धरा, तब गिलानी उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बने। हुर्रियत और गिलानी दोनों ने खुद को कश्मीर की असल आवाज़ बताया, ऐसा दावा किया। गिलानी कहते कि कश्मीर की आवाम को अपना भविष्य चुनने का अधिकार होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के तहत जनमत संग्रह होना चाहिए। लेकिन ये तथ्य है कि गिलानी भी कश्मीर की आज़ादी की बात नहीं करते थे। वो अपनी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाते। वो चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान में मिले और इस मकसद के लिए उन्हें न उग्रवाद से दिक्कत थी और न ही आतंकवाद से। 2003 में जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में बट गई तो उसकी एक बड़ी वजह गिलानी का यही रुख रहा। एक खेमा बना मीरवाइज उमर फारूक वाला, जो भारत सरकार के साथ बातचीत का पक्षधर था, जिसे मॉडरेट हुर्रियत कहा गया। दूसरा धड़ा गिलानी का था, हार्डलाइन हुर्रियत, जिसकी डिक्शनरी में रेफरेंडम, आज़ादी और पाकिस्तान जैसे शब्द तो थे, लेकिन भारत से बातचीत नहीं। जब गिलानी की पार्टी जमाते इस्लामी ने उग्रवाद और आतंकवाद से खुद को दूर करने की कोशिश की तो गिलानी ने उसे भी छोड़ दिया, अपनी अलग पार्टी बनाई। लगभग 2 दशकों से नज़रबंदी में जी रहे गिलानी काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे और पिछले साल उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी छोड़ दी थी। घाटी में NIA और ED जैसी एजेंसियों ने आतंक की कथित फंडिंग के मामलों में सख्ती दिखानी शुरू की तो जद में गिलानी भी आए। गिलानी के जाने के बाद कश्मीर में जो कुछ हुआ उसे लेकर पुष्ट खबरें बाहर आने में वक्त है। जब वो हमारे पास होंगी तब हम उन्हें आपसे बांटेंगे। दूसरी सुर्खी बनाई सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने। अदालत ने कहा है कि समाचारों का सांप्रदायिकरण एक समस्या है और इससे देश की बदनामी होती है। अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेब पोर्टल्स पर छपने वाली फेक न्यूज़ को लेकर चिंता भी जाहिर की है। अदालत में आज भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें केंद्र को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि कोरोना संक्रमण के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार बताती फेक न्यूज़ पर रोक लगाई जाए और इसे फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमाए हिंद भी शामिल है। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारी बात नहीं सुनते, बस ताकतवर आवाज़ों को सुनते हैं।
इसके जवाब में सरकार ने कहा कि आईटी रूल्स 2021 के बाद अब ऐसा नहीं होगा। आखिरी सुर्खी बनी है नामकरण और नामकरण की पॉलिटिक्स से। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि कई लोगों ने उनसे खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने की अपील की है। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया और यही वजह बताई गई कि लोगों की अपील थी। इधर असम से खबर आई है कि ओरांग नेशनल पार्क से भी राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है। आलोचना होने लगी तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में किसी नेशनल पार्क का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखने की परंपरा कभी नहीं रही, अभी भी नहीं है। 2005 में सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा और पूर्व प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा। लोकल सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए पहले वाले नाम पर अब लौट गए हैं। वैसे सीएम ने यह नहीं बताया कि जब तरुण गोगोई सरकार ने पार्क को राजीव गांधी का नाम दिया था तब वो भी असम सरकार में राज्य मंत्री हुआ करते थे। नामों की इस बहस के बीच भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने कर्नाटक के वन मंत्री उमेश कट्टी को एक खत लिखकर मांग की है कि राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क को फील्ड मार्शल के.एम. करयप्पा नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ये नाम दे दिया जाए। इन्होंने वजह दी है कि फील्ड मार्शल की जो सेवाएं रही हैं देश के लिए, उसके सम्मान में ऐसा होना चाहिए। इन सारी खबरों पे आप अपनी अपनी राय बना सकते हैं। ये थी सुर्खियां। हम चलते हैं अब दिन की बड़ी खबर की तरफ। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री की दुनिया का नामी चेहरा। आप में से कई ने उन्हें बालिका वधू सीरियल के किरदार शिवराज शेखर के नाम से जाना होगा जब उन्हें देखा होगा, या बिग बॉस सीजन 13 के विजेता के तौर पर उन्हें जानते होंगे। आज सुबह खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे। उम्र महज 40 साल थी, इसीलिए अचानक उनकी मौत की खबर आना सबके लिए शॉकिंग था। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, हालांकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला कल रात 3-3:30 बजे उठे थे। सिद्धार्थ ने अपनी मां से बेचैनी और सीने में दर्द की बात कही थी। मां ने पानी पीने के लिए दिया और सोने के लिए कहा, लेकिन सुबह करीब 6 बजे उनकी मां उठाने गई तो वो उठ नहीं सके। फिर उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर आने के बाद कुछ और डिटेल्स भी मीडिया में आई, जैसे कि वो कल रात को घर आए थे तो उनकी कार का शीशा टूटा हुआ था। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका किसी से झगड़ा हुआ होगा। एक खबर ये भी चल रही है कि सोने से पहले उन्होंने कुछ गोलियां खाई थीं। ये नींद की गोलियां थीं या कुछ और, इसके बारे में ठोस जानकारी फिलहाल नहीं है। सब सुनी सुनाई खबरें चल रही हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे, जैसे आमतौर पर किसी सेलिब्रिटी की मौत के बाद होता भी है। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। सिद्धार्थ को करीब से जानने वाले कह रहे हैं कि वो बिल्कुल फिट थे, रेगुलर जिम जाते थे। सिद्धार्थ के जिम पार्टनर राहुल महाजन का बयान आया है कि उनके मुताबिक सिद्धार्थ की सुपरमैन बॉडी थी, उनके शरीर में हर तरह का खाना पच भी जाता था। बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए वो एक आइकन की तरह थे। ये उनके दोस्त की बात थी। खुद सिद्धार्थ ने भी कई मौक़ों पर बताया था कि वो रोज़ाना 2 घंटे जिम करते हैं। वो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज के टिप्स भी दिया करते थे, तो इसीलिए हार्ट अटैक से उनकी मौत पर हैरानी जताई जा रही है। तो एक फिट दिखने वाले, अच्छा खाने वाले और एक्सरसाइज करने वाले आदमी को भी हार्ट अटैक का खतरा क्यों हो सकता है? सुनिए एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंबुज रॉय को। हर 5वां या चौथा या 5वां हार्ट अटैक जो होता है वो 40 या 45 साल से कम उम्र में होता है। तो इसके कई कारण हैं। एक, साउथ एशियंस जो हम लोग इंडियंस हैं, उनमें ससेप्टेबल हैं, ज़्यादा हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है बनस्पत और पॉपुलेशन के मुकाबले में। और इसके कई कारण हैं, क्योंकि हमें कम उम्र में कई लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो जाता है। हम जनरली हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो काफ़ी लो रहती है, एक्सरसाइज नहीं करते। तंबाकू का इस्तेमाल अब बढ़ा है, वो भी एक कारण है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एटलीस्ट शहरों में लाइफ भी बहुत स्ट्रेसफुल हुई है। आपको नाइट शिफ्ट्स हैं, या जैसे कि कॉल सेंटर्स हैं, में आपको नाइट में वो काम ज़्यादा करना पड़ता है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ा है, खास करके अर्बन एरियाज में। तो ये सारे चीज़ों की वजह से कम उम्र में हार्ट अटैक्स बढ़ने लग गए हैं। कलाकारों के तनाव या डिप्रेशन में जीने वाली चर्चा फिर शुरू हो गई है। सिनेमा की दुनिया के लिए कहा जाता है कि ये बाहर से जैसी दिखती है वैसी असल में है नहीं। जितना ग्लैमर, जितनी रंगीनियत बाहर से दिखती है, उतने ही अंदर दुख दर्द भी हैं। एक्टर्स कई तरह की दिक्कतों से जूझते रहते हैं। कई बार ये दिक्कतें आर्थिक होती हैं, काम नहीं मिलने का तनाव होता है।
प्रतिस्पर्धा में किसी और एक्टर एक्ट्रेस के मुकाबले पीछे रहने का स्ट्रेस होता है, पर अखबारों में एक्टर्स की बढ़िया मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर हमें लगता है कि क्या सही लाइफ है इनकी। और फिर हैरानी सी होती है जब किसी दिन ये खबर आती है कि फलाने बॉलीवुड एक्टर ने खुदकुशी कर ली या हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। एंटरटेनमेंट की दुनिया में सुंदरता के ऐसे पैमाने बने हुए हैं कि वो तमाम एक्टर्स के लिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, एक ही स्टैंडर्ड लागू करते हैं। 6 पैक बॉडी होगी तो उसकी तारीफ होती है, एक बार कोई ड्रेस पहन ली तो वो दोबारा आप नहीं पहन सकते हैं, या बाहर निकले तो कपड़े ऐसे होने चाहिए कि मीडिया में चर्चा का कारण बने, उन पर खबरें हों। कितनी यूनिक है उनकी ड्रेसिंग या उनकी पर्सनालिटी, इसकी तारीफ हो। वज़न ज़्यादा ना बढ़ जाए इसकी चिंता होती है, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी टेंशन लगी रहती है, और ये सब मेंटेन करने में काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। हमें लगता है कि जो एक बार किसी फिल्म या सीरियल में आ गया वो करोड़पति हो गया, महंगी गाड़ियों में घूमता होगा, अच्छे अच्छे शौक पूरे करता होगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कुछ बड़े एक्टर्स और ख़ासकर फिल्म वाले ही अच्छा कमा पाते हैं। बाकी आपको ऐसे कई कलाकार मिल जाएंगे जो खुद सब्जी खरीद कर लाते हैं, महीने का खर्च निकालने के लिए कभी कभार उधार भी लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बात करने पर ऐसी खूब कहानियाँ आपको मिलेंगी। इनके खर्चे भी खूब होते हैं। आप स्टैंडर्ड दिखने के लिए पॉश इलाकों में आपको रहना पड़ता है, पीयर प्रेशर है, हज़ारों रुपए जिम की फ़ीस देनी होती है, महंगे कॉस्मेटिक्स का खर्चा उठाना होता है, ड्रेसेस का खर्चा होता है। लेकिन जिस हिसाब से खर्चा होता है उसी हिसाब से कमाई हो जाए और उसके लिए काम मिलता रहे, ऐसा सभी एक्टर्स के लिए होता नहीं है। कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें साल में एक आध प्रोजेक्ट मिल पाता है, तो काम के ज़्यादा पैसे मिले इस बात की भी टेंशन रहती है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ कलाकार सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानों में उलझते हैं, कुछ ढंग का लिखते हैं, कुछ अनाप शनाप लिखते हैं। इनके पीछे भी एक खेमे में आने और काम मिलने की कैलकुलेशंस कई बार होती हैं। इतनी मेहनत के बाद भी ढंग का काम नहीं मिले तो फिर तनाव होगा। फिर कई एक्टर्स को ये भी लगने लगता है कि उनके दिखने में कोई दिक्कत हो सकती है। वज़न बढ़े तो दिक्कत, चेहरे पर उम्र दिखने लगे तो दिक्कत। इसके लिए कई कलाकार प्लास्टिक सर्जरी तक जाते हैं। 2015 की उस खबर को याद कीजिए जिसमें ये बताया गया था कि साउथ इंडियन सिनेमा की अभिनेत्री आरती अग्रवाल की मौत हुई थी। वजह तब बताई गई लिपोसक्शन सर्जरी के दौरान हार्ट अटैक। वजन घटाने के लिए आरती अग्रवाल अमेरिका से सर्जरी करा रही थी। कई राउंड की सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो ऐसे मामले भी होते रहते हैं। बॉलीवुड से आपको कई एक्टर्स के नाम गिनाए जा सकते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करा चुके हैं। किसी ने सर्जरी से अपने होंठ की शेप बदलवाए तो किसी ने ठुड्डी बदलवाई। और प्लास्टिक सर्जरी कराने में हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ अभिनेत्रियां कराती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉलीवुड के कई एक्टर्स हैं जो सर्जरी करा चुके हैं, पुरुष भी उनमें शामिल हैं। हालांकि फैंस तक ये बातें पहुंचने नहीं दी जाती हैं। सर्जरी की बात एक्टर्स छुपाते हैं अक्सर, इसीलिए हम भी यहाँ पे किसी का नाम लेंगे नहीं। एक आध एक्टर ने कभी ये हो सकता है कि सर्जरी वाली बात पब्लिकली मानी हो, जैसे श्रुति हसन का केस है। उनको लेकर जब एक गॉसिप शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नाक की उन्होंने सर्जरी कराई है, पर वजह तब उन्होंने ये बताई थी कि उनकी नाक में फ्रैक्चर हुआ था, इसीलिए सर्जरी ज़रूरी थी। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो कलाकारों के लिए स्ट्रेस की वजह बनते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग स्ट्रेस वाली बात भी कह रहे हैं। एक्टर समीर सोनी ने कहा है कि स्ट्रेस की वजह से यंग एक्टर को हार्ट अटैक और सुसाइड्स झेलनी पड़ रही हैं, हो रही हैं उनकी ज़िंदगी में। अच्छा दिखने और फिट दिखने का बहुत प्रेशर होता है। आपको मानसिक रूप से स्थिर रहना होता है, पूरी नींद भी लेनी पड़ती है ताकि चेहरा आपका ख़राब न दिखे, डार्क सर्कल्स ना हो। अच्छा दिखने का ये प्रेशर यंग एक्टर्स पर ज़्यादा होता है। 6 पैक बॉडी बनाने का दबाव रहता है, इस आशय की उन्होंने बात कही है। तो क्या इस तरह के स्ट्रेस से युवाओं में भी हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा बढ़ रहे हैं? सुनिए डॉक्टर्स की राय क्या है। पहली बात तो ये कि यंग हार्ट अटैक हमारे देश में बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोबेबली हमारा देश यंग हार्ट अटैक में सबसे ऊपर है। उसके क्या क्या कारण हैं? पहला कारण ये है कि डायबिटीज़ की पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज आप समझ लीजिए कि जिनको डायबिटीज़ है उनको 3 से 4 गुना ज़्यादा चांसेज हैं हार्ट की प्रॉब्लम होने के इन कंपेरिजन टू नॉन डायबिटिक्स। तो हमारे देश को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सिमिलरली हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हमारे देश में ऑन एन एवरेज 10 साल यंगर एज ग्रुप में होती है। हमारे देश में जिनको हार्ट अटैक होता है उनको 10 साल पहले वेस्टर्न काउंटर पार्ट के हार्ट अटैक होता है, उनको ज़्यादा मेजर हार्ट अटैक होते हैं और उनको हार्ट अटैक में लाइफ का लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा एक रीज़न है हमारा जो इंडियन एशियन जीन है वो डिफेक्टिव है।
तो हमारे जीन में कोई डिफॉर्मिटी थी, उसको हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, वेस्टर्नाइज लाइफ स्टाइल को किया, तो उससे जीन में जो फर्दर चेंजेस आए उससे हार्ट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। तीसरा, एक्टिविटी कम होना, फिजिकल एक्सरसाइज कम करना। स्मोकिंग इज अगेन ए कॉमन रिस्क फैक्टर इन आवर कंट्री, और यंग पॉपुलेशन में स्मोकिंग के नंबर्स ज़्यादा हैं, और स्मोकिंग की वजह से क्लॉट बनता है जो कि हार्ट अटैक कर सकता है। तो स्मोकिंग का सजेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल, मैं कहूँगा कि मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन इज ओके। तो आपने डॉक्टर्स की बात सुनी, हम भी आपसे यही कहेंगे कि अपना खूब ख्याल रखिए। अगर कोई तकलीफ हो जल्दी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और खुश रहिए। आज की द ललन टॉप शो में बस इतना ही, लेकिन आखिरी गुड बाय बोलने से पहले आपके लिए एक सूचना है। ललन टॉप की लगातार ये कोशिश है कि हम अपने दर्शकों की आर्थिक मामलों पर भी समझ और जागरूकता बढ़ाएं। इसके लिए रोज़ हमारा खर्चा पानी शो आता है, आप देखते भी होंगे। पिछले कुछ सालों में क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर खूब बात हो रही है और अब माहौल एकदम गर्म है, इसीलिए हम एक नया शो ला रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि ये क्रिप्टो का खेल क्या होता है, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, क्या आप ट्रेड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जितने भी आपके सवाल हैं, इस पर सब सवालों के जवाब देने के लिए 5 सितंबर से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एक नया पैसा। इसका हर नया एपिसोड रविवार और बुधवार को रिलीज होगा सुबह 11 बजे। और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट यूपी पे जो चल रही है, क्या हाल है यूपी, उसके बारे में तो आप जानते हैं। सौरभ फिलहाल पश्चिम यूपी में है, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स का ये हिस्सा हम आपके साथ छोड़ते जा रहे हैं। बाकी के हिस्से अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए ललन टॉप यूपी के यूट्यूब चैनल पर। समाजवादी पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं इमरान मसूद? मुझे तो ये जानकारी आपसे ही प्राप्त हो रही है। मेरी अभी तक किसी से ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं राहुल जी और प्रियंका जी के साथ हूँ और उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। मैं फिर से सवाल दोहरा देता हूं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की किसी भी किस्म की संभावना को क्या सिरे से खारिज कर रहे हैं इमरान मसूद? नहीं, राजनीति में संभावनाओं को आप कभी खारिज नहीं कर सकते, लेकिन मेरी किसी से कोई बात नहीं है। मेरे ऊपर जब से मैं कांग्रेस में आया हूँ तभी से ये रहता है कि समाजवादी में जाना, चूँकि मेरा जन्म समाजवादी में हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नेता मेरे मुलायम सिंह थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जब हमने आँख खोली थी तो मुलायम सिंह जी के साथ आँख खोली थी। लेकिन मेरा जो अनुभव प्रियंका जी और राहुल जी के साथ है वो बहुत अच्छा है और मैं उन दोनों के बहुत नज़दीक हूँ। बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग पॉलिटिकल जर्नलिज्म में इसको ओपन एंडेड आंसर कहते हैं इमरान जी, कि आपने ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऑफिशियली कह रहा हूं मैं हमेशा कांग्रेस में रहूंगा। आपने कहा जी संभावना तो हमेशा रहती है। अब मैं ये बता देता हूं आपको भी और दर्शकों को भी कि ये पहला ही सवाल इस पॉलिटिकल इंटरव्यू का क्यों है। हमारे मित्र हैं जनता के बीच भी और पुलिस और प्रशासनिक महकमों में भी। मैं बगल के राज्य के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठा हुआ था, बीच में एक दिन छुट्टी का था। तो उन्होंने पूछा भाई आगे का क्या है, तो मैंने कहा सहारनपुर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, कुछ नेताओं के भी इंटरव्यू करूंगा। तो उन्होंने कहा किसके इंटरव्यू करेंगे, तो कुछ नेताओं के नाम बताए, आपका भी जिक्र आया। तो उनका पहला रिमार्क था कब ज्वाइन कर रहे हैं सपा। तो हो सकता है कि भाई खामा ख्याली रही हो, सहारनपुर से दूर हैं। फिर मैं गाँव में घूमने लगा, पत्रकारों से मिलने लगा स्थानीय, तो सब ने यही कहा, जो आपके समर्थक हैं उन्होंने, हाँ इमरान भाई चले जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सत्य राजनीतिक अफवाह की शक्ल में जन्म ले, हर गले तक पहुंच जाए और जिसके इर्द गिर्द वो सत्य बुना जा रहा हो वो इससे अनजान हो। इतने तो मासूम भी नहीं है इमरान मसूद। देखिए, एक परसेप्शन बनता है अभी इस वक्त लोगों के अंदर, चूँकि मुझे लगातार घेर करके हराया जाता है, तो लोगों में यह है कि इमरान को जीतना चाहिए, किसी भी सूरत में नुकसान ना हो। तो लोगों में ये परसेप्शन है कि हमारा नुकसान जब भी होता है तो वोट के बंटवारे से होता है और कहीं वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए ये इस तरह की बात है। लेकिन मेरी अभी तक किसी के साथ, ना अखिलेश जी के साथ, ना किसी के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। क्या इस बात की भी संभावना है कि तमाम नानुकुर के बाद एक बार फिर कांग्रेस और सपा का 2017 की तरह गठजोड़ हो? देखिए, हो सकता है मेरी बात कांग्रेस में बहुत सारा बुरी लग जाए। मैंने चूँकि सच बोलना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सच बोलूँ और हमेशा कोशिश यही रही है कि साफ बोलूँ। मैंने अपनी नेता प्रियंका जी को भी बता दिया, मैंने राहुल जी को भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अंदर
गठबंधन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि अगर भाजपा को हमको मजबूती के साथ लड़के हराना है तो गठबंधन करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो हार जाएगी। इसको कहते हुए तकलीफ होगी, लेकिन सही सच्चाई यही है। और ये जो कांग्रेस के दावे हैं, कभी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी, कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, इतने बहुमत से सरकार बना रहे हैं, उन दावों में कोई दम नहीं है। देखिए, मैं हवाई बात नहीं करता हूँ ना, मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है कि ग्राउंड के ऊपर क्या चल रहा है। प्रियंका जी बेनतहा मेहनत करती हैं और बेनतहा मेहनत का नतीजा है कि हमारा संगठन गांव के अंदर खड़ा होने की कगार पर है। अभी तो हमने संगठन खड़ा किया है, अभी हम जीत के दावे करने लगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बचकानी बात होगी, ऐसा है अभी कोई स्थिति है नहीं। आपके इस बयान को सीधे तौर पर आला कमान को चुनौती देने वाले बयान की कैटेगरी में रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं आईना दिखाने वाला बयान बता रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो कल को सामने आएगा। फर्जी बात नहीं करता हूँ मैं, ना मैंने कभी फर्जी बोला, इसलिए मैं साफ गोई के साथ बोलता हूँ। प्रियंका जी की मेहनत से संगठन गांव के अंदर पहुंचता हुआ दिखाई देने लगा है कि संगठन गांव में आ गया है। लेकिन अभी आप सरकार बनाने की बात करने लगे, ऐसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं नज़र आ रही है।